हाय गाइस, दिस इज मी किया गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तो बहुत ही स्कैरी सीन हो गया एक्चुअली, और स्कैरी नहीं बोल सकते बिकॉज मेरा और फ्लाइट का थोड़ा 36 का आंकड़ा चलता रहता है। जब भी मैं पहुंचती हूँ तो मुझे हमेशा मैं हमेशा लेट रहती हूँ और मेरी फ़्लाइट हमेशा ऑलमोस्ट मिस होने वाले होते हैं। सो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, और एज यू गाइज नो दैट मैंने प्रॉपरली दिल्ली छोड़ दिया है अभी। लाइक फर्स्ट डे मैं अभी वहाँ पे नहीं रहने वाली हूँ, मैं अभी अपने घर से ही काम करने वाली हूँ। बाय द वे, लेट मी टेल यू वन थिंग, आज जो सिनेरियो हुआ है वो मेरी लाइफ में मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 50 मिनट्स लेट पहुँची। तुमको पता है आज क्या हुआ? आज ना वहाँ पे ये जब एयरपोर्ट पहुँचे ना तो 12:30 का 12:50 की फ्लाइट थी ना, और कितने मिनट पहुँचे, कितने मिनट जल्दी पहुँचे थे? 3 मिनट पहले 50 मिनट्स और 3 मिनट को हुआ क्या कि ना मेरे को एक बंदा मिला वहाँ पे एयरपोर्ट पे, बोलता है कि एयरपोर्ट का दिल्ली के एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट का बंदा था कि बाहर? एयरपोर्ट का था, जैसे वो लगेज वगेज ले जाते हैं ना, हाँ वो था। और वो मुझे मिला और पता नहीं उसने मुझसे पता नहीं कैसे पूछा, मैं ना भागते हुए जा रही थी तो उसने मुझसे पूछा मैडम कहाँ की फ़्लाइट है? तो मैंने बोला भैया दिल्ली की है। तो सॉरी कानपुर, दिल्ली कानपुर की है। सो वो मेरे को बोलता है आप तो बहुत लेट हो। फिर उसने मेरी शक्ल देखी पता नहीं क्यों, और मेरे से कहता है कि आप इस पे बैठ जाओ। मुझे लगा पता नहीं कुछ चेयर वेयर लेकर आ रहा होगा, कहेगा इसमें बैठ जाओ। मैंने कहा ठीक है। अब वो गया व्हील चेयर लेकर आ गया वो व्हील चेयर लेकर आ गया और मेरे से कहता ये आपको जो भी मैं बता रही हूँ ना ये मैंने कैप्चर किया। हाय गाइस, तो मैं एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ, और एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, तो मैंने कुछ टेक्निक यूज़ करी है। हाँ जी, सो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, और मैं मेरा और एयरपोर्ट का सीन थोड़ा क्रेजी रहता है। सो अब मुझे पहुँचना है ज़रूर, और मैं लेट तो हो ही गई हूँ। सो मुझे ये भैया मिला है और इन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको जल्दी पहुँचना है तो आप ये टेक्निक यूज़ करो। मैंने बोला कि ठीक है यार, मुझे जाना तो है ही है। तो मैं अभी जिस पर बैठी हुई हूँ ना, बिना किसी, ये एक एक्ट हो रहा है। आपने ना सर को बहुत अच्छे समझाया मुझसे पूछ रहे थे कि लाइक आपको क्या हुआ है, इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है? एंड आई वाज लाइक नो, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जस्ट पैर मुड़ गया था और आई कांट वॉक प्रॉपरली। सो इज़ लाइक कि ओके मैडम तो जल्दी से बोर्डिंग पास दो और इनको लेकर जाओ। एंड आई वाज लाइक नॉर्मल आते मैम नहीं देते वो? क्या नॉर्मल आते तो नहीं देते वो बोर्डिंग पास आपको? हाँ, मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बट हमारे पास अभी 1 घंटा है। नहीं मैम 1 घंटा नहीं था आपके पास। आपका जो फ्लाइट कितने बजे का था? 12:50 का था ना? हाँ। आपके पास शायद 35 मिनट या 40 मिनट रह गए थे। 40 मिनट और ये 1 घंटे पे काउंटर बंद करते हैं चेक इन का, जो लगेज जमा होता है ना, और बोर्डिंग बंद करते हैं ये 45 मिनट पे बोर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए वो 1 घंटे का मिनिमम टाइम चाहिए होता है इनको। तो 1 घंटे के बाद जब आते हैं तो लेट हो जाते हैं, तो वो देते नहीं है जल्दी। तो उन्होंने इसलिए काउंटर बंद कर दिया था। तो सर ने उन्होंने बोला कि दे दो। हाँ वो सर ज़रूरतमंद है, अदरवाइज नॉर्मल आते तो शायद वो नहीं देते। वो सर गाइस, मुझे लोग ऐसे देख रहे हैं कि मैं तो आप मुझे ये बताओ कि ये जब ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत ओपनली करते हो? ओपनली मतलब जैसे आपने उन पुलिस के सामने बोला, उनके सामने बोला कि सिक्योरिटी गार्ड एंड ऑल कि आपको अगर आप ये नहीं लेते तो आप लेट हो जाते हैं ऐसे। हाँ, मतलब तो उनकी नज़र में ये बात है क्या कि मतलब मैडम को ज़रूर सच में ही प्रॉब्लम हुई है, या ये अभी एक ड्रामा चल रहा है? नहीं, जैसे देखो हमारा तो ये होता है ना कि पैसेंजर को फ्लाइट मिलनी चाहिए। अगर हम नॉर्मल आओगे तो वो कहेंगे कि आप लेट हो गए हो। अभी क्या है, उन्होंने आपकी मजबूरी समझी, तो इसके लिए उन्होंने आपको अलाउ कर दिया, वरना वो आपको बोर्डिंग पर नहीं देते। So we are successfully arrived. कानपुर की अपनी चलती। गाइस
क्या पोपट बना रहा है। इस टाइम प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर सकते थे क्योंकि पुलिस वाले थे और भी बहुत सारे लोग थे जो मुझे वहाँ पे देख लेते हैं और उनको हमारा कोड पता चल जाता है कि मैं एक्चुअली में क्या कर रही हूँ। सो वो ना हुआ क्या कि उसने मेरे को व्हील चेयर पे बैठाया और ले गया, अंदर ले गया पुलिस वाले। पूरी वेरिफिकेशन सबने सब, मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और कितने रुपए में? 600 रुपए में। महंगा तो लिया। महंगा क्या लिया, महंगा क्या लिया यार बताए। क्योंकि ऑलमोस्ट लेट पहुंची थी और ना वो मना कर रहे थे कि हम आपको नहीं जाने देंगे। तो उसने मेरे को यही बोला कि अब यही एक ऑप्शन है कि हम आपको ऐसे ले जा सकते हैं। मैंने बोला ओके। अभी मुझे तो जाना ही था तो मैंने बोला ओके और मुझे ले चलो जैसे कैसे करके ताकि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। मैं ना ये चीज़ बता नहीं सकती हूँ, ये मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस ऐड ऑन होने जा रहा है मेरी लाइफ में। क्योंकि मेरे साथ और मेरी जो भी फ्लाइट्स रहती हैं उनका रिलेशन तो बहुत ही डेड सीन है। बट अभी आज जो हुआ ना वो मैं नहीं भूल सकती हूँ क्योंकि मुझे ना लोग इतनी ऐसी नज़र से देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बेचारी को क्या हो गया है और ठीक ठाक दिखती है, पैरों में क्या हो गया है। तो मैं और पुलिस वाले और सारे लोग मुझे इतने ऐसे बोले थे आई यू ओके और विद अ बिग स्माइल एक्चुअली। तो मैंने बस यही बोला, मैंने भैया क्या करवा रहे हो, पकड़े गए ना तो दोनों ही पिटे जाएंगे। सबको लग रहा है तुम लंगड़ी हो। हाँ, सबको व्हील ऑफ कोर्स व्हील चेयर पे बैठा है ना तो सबको यही लग रहा था कि मैं हैंडीकैप हूँ या कुछ पैर में हो गया है। तो वो मेरे को पता है वो जो मेन स्थिति में देख रहे थे कि बेचारी। हाँ, और जितने भी लोग देख रहे थे वो उनको ऐसा लग रहा था। एक तो लेडी मेरे को बोलती है, एक बहुत बड़ी सी स्माइल पास करी उसने, मेरे से बोलती आई ओके। मैंने कहा यस यस हम ओके। तो जो बंदा मेरे को ले गया था ना उसने व्लॉग में सारे चिट्टे खोल दिए अपने। मेरे से कहता है अच्छा आप, हाँ मेरे से कहते हैं आपको ना एक्टिंग करनी पड़ेगी। मैं घर जा रही हूँ, मैं कोई ऑडिशन देने नहीं जा रही हूँ कि मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी। कहते हैं आपको जल्दी पहुँचना है तो आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा ओके। फिर उसके बाद मेरे को उसने बैठाया और मेरे को ले गया, बहुत सारी जगह पे रोका बट स्टिल। और सच में ही बहुत लेट हो गई थी मैं यार, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। मतलब मेरे को ना अपने आप को सुधारना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। मैं पहुँचते मुझे 10 मिनट्स कम थे और मैं तब पहुँची हूँ जाकर। मतलब आज की फ़्लाइट और ये ड्यूरेशन जो चल रहा है अभी होली का, इसमें फ़्लाइट्स मिलना इम्पॉसिबल हो रहा है। और जो फ़्लाइट्स हैं वो ऑलमोस्ट 8,000 9,000, मैंने जो बुक करी है वो 9,000 की है टिकट। सो ये बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा अब ये 9,000 तो मैं नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मम्मी मार डालेगी भाई। मम्मी बहुत गुस्सा करेगी कि तुम्हें आना था, तुम ट्रेन से आ जाती, ज़रूरी है फ़्लाइट है वो। और मैंने बाई नहीं चाहता, अगर मैंने बुक भी कर लिया है तो वो कैंसिल हो गए। तो भगवान थैंक यू सो मच कि मुझे पहुंचा दिया। बट हैट्स ऑफ यार, मतलब उस बंदे को भी बहुत ज़्यादा ऐसे कि उसने मुझे टाइम से पहुंचा दिया। पैसे लिए वो ठीक है बट मुझे टाइम से पहुंचा दिया। और अभी तो मैं जा रही हूँ घर। अभी मैं नहीं, घर नहीं जा रही हूँ अभी। मैं पहले जाऊँगी मम्मी और डुग्गू, ये नानी के घर पर है तो पहले हम जाएंगे वहाँ से, डुग्गू और मम्मी को पिकअप करेंगे। देन इसके बाद हम घर जाएंगे। और घर पे मेरा बहुत सारा सामान आके रखा हुआ है क्योंकि मैं शिफ्ट कर गई हूँ। तो मेरा जितना भी घर का पूरा सामान था वो मेरे यहाँ वाले घर पे रखा हुआ है। तो चलो डुग्गू को लेते हैं और मम्मी को लेते हैं, देन इसके बाद घर जाएंगे। और मम्मी को भी मैं ही स्टोरी सुनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे आज बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर हो गया एक्चुअली। और ये एयरपोर्ट में होता है, एयरपोर्ट में हमेशा होता है, हमेशा। जो लोग मुझे जानते हैं ना उनको पता है कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें एयरपोर्ट में बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स गो, चलते हैं, डुग्गू को लेते हैं। और फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मैं कुछ खाऊंगी। चलो लेट्स गो। आइस कहाँ है? आइस आइस बताओ, वेयर योर आइस? आइस कर रहे हो ना चप्पल पहन के मंदिर के पास, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इस घर में और कोई कर नहीं सकता है, इतना टैलेंट। और भैया के बचपन की फोटो है
और भैया और डुग्गू बिल्कुल सेम लगते हैं। ये डुग्गू की बचपन की फोटो है।